अमेरिका ने रविवार को ईरान में 3 न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करके जंग में एंट्री मारी। लेकिन अब इस बात को लेकर ही सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिकी हमले में ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को वाकई इतना नुकसान पहुंचा भी है या नहीं, जितना ट्रंप और अमेरिका क्लेम कर रहे हैं। क्योंकि ट्रंप तो कह रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान की सबसे बड़ी न्यूक्लियर साइट फोर्डो समेत 3 न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरह तबाह कर दिया। लेकिन ईरान ने अभी तक नहीं बताया है कि उसकी न्यूक्लियर साइट्स को कितना नुकसान हुआ। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA भी कह रही है कि अभी नुकसान का अंदाजा लगाना मुश्किल है। अब ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिकी स्ट्राइक के बाद हुए नुकसान की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आ गई, जिनमें बड़ा खुलासा हुआ है। और वो खुलासा क्या है आगे बताऊंगा। लेकिन आप ये भी देखिए कि हमले के बाद ट्रंप ने कहा था कि अब ईरान को शांति के रास्ते पर आना चाहिए। लेकिन ट्रंप ने जैसा सोचा था वैसा होता दिखाई नहीं दे रहा भाई। क्योंकि अमेरिकी हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने कसम खाई है कि वो इजराइल को और सख्त सजा देंगे। ईरान ने ट्रंप को चुनौती दी है कि गैम्बलर ट्रंप ने युद्ध जरूर शुरू किया है, लेकिन इसे खत्म ईरान करेगा। यानी अमेरिका को भी धमकी दे दी गई है। ईरान को यह कॉन्फिडेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि रूस और चीन अब सीधे सीधे ईरान की साइड में आ चुके हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कह दिया है कि रूस ईरान को मदद देने से पीछे नहीं हटेगा। चीन ने भी कहा है कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिकी हमले के बाद हालात काबू से बाहर जा रहे हैं। अमेरिका के जंग में कूदने के बाद अब ईरान इजराइल युद्ध में नया ट्विस्ट आ गया है। क्या चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया मिलकर अमेरिका से ईरान का बदला लेंगे? अब ईरान ऐसा क्या करने वाला है कि पूरी दुनिया को तनाव हो रहा है? ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर की पाकिस्तान में थू-थू क्यों हो रही है? भारत इस युद्ध के बीच क्या स्टैंड लेगा? और क्या तेल की कीमतें, LPG सिलेंडर की कीमतें भारत में बढ़ने जा रही हैं? आज इस सब के बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ये जो बवाल मचा हुआ है उसकी एक झलक देखिए। कहां तो ट्रंप सोच रहे थे कि अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने उड़ा देगा तो ईरान के होश भी उड़ जाएंगे और वो शांत पड़ जाएगा। ट्रंप ने कहा था कि अब इजराइल बहुत ज्यादा सेफ है। लेकिन अमेरिकी अटैक के बाद ईरान ने इजराइल पर और ज्यादा ताकत से हमले शुरू कर दिए। ईरान ने दावा किया है कि उसके परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के बाद उसने इजराइल के 5 शहरों को टारगेट किया है। इसमें तेल अवीव भी है। ये हमले 15 बैलिस्टिक मिसाइलों से किए गए हैं। ये आप तस्वीरें देखिए बॉस। ये धुआं आप ईरान में नहीं देख रहे हैं, ये इजराइल में धुआं उठ रहा है। अपने परमाणु ठिकानों पर हमले से बौखलाए ईरान ने पहली बार अपनी खैबर मिसाइल इजराइल पर दाग दी। ईरान ने इसका वीडियो भी जारी किया है और दावा किया है कि खैबर मिसाइल ने इजराइल में भयानक तबाही मचाई। ये खैबर मिसाइल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यानी ईरान रोज नई नई मिसाइलें दाग रहा है इजराइल के पर। और अमेरिका और ट्रंप सोच रहे थे कि भाई ये तो हमने कर दिया, अब ये खत्म मामला। ईरान कह रहा है कि नहीं भाई, फ्लावर समझे क्या, मैं फायर है। खैबर मिसाइल ईरान की सबसे एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है और यह मिसाइल 1500 किलो से ज्यादा का वॉरहेड ले जा सकती है। ईरान की खैबर मिसाइल के इंपैक्ट का वीडियो भी सामने आया है जो इजराइल के अशदोद शहर में एक कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ। इसमें दिखता है कि कैसे मिसाइल एक हाईवे पर आकर गिरती है और तेज धमाका होता है। ईरान का दावा है कि इस मिसाइल अटैक में उसने अशदोद शहर का बिजली स्टेशन उड़ा दिया। जरा एक बार फुल फ्रेम में सुनाइए कैसे धमाका हुआ। नफल ईरान के हमलों का जवाब इजराइल भी जोरदार तरीके से दे रहा है। इजराइल ने तेहरान में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े ठिकानों पर हमले किए। इसमें सैकड़ों सैनिकों के मारे जाने का दावा है। इजराइल ने ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर हमला किया। यह हमला उसी जगह किया गया जहां रविवार सुबह अमेरिका ने बस्टर बम गिराए। इजराइल ने ईरान के 6 एयरपोर्ट पर भी ड्रोन से हमला किया। इनमें ईरान के 15 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर नष्ट करने का दावा किया गया है। ईरान ने ईरान की बदनाम एविन जेल पर भी अटैक किया, जिसके बाद का वीडियो आपको दिखा रहा हूं। यह ईरानी मीडिया ने बताया कि यह हमला एक ड्रोन से किया गया हो सकता है। यह जेल दोहरी नागरिकता वाले और पश्चिमी देशों से जुड़े कैदियों को रखने के लिए बदनाम है।
जिन्हें ईरान अक्सर पश्चिमी देशों के साथ बातचीत में सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल करता है, उस जेल पर भी हमला हो गया है कहा जा रहा है। यानी ईरान भी पूरा जोर लगाए हुए कि नहीं छोड़ूंगा, मार ही दूंगा। इजराइल कह रहा मैं तो छोड़ने के मूड में नहीं हूं, मैं मारूंगा, अब तो अमेरिका मेरे साथ है। मतलब भैया खून खच्चर हो गया है। ईरान पर अटैक के फौरन बाद ट्रंप ने ऐलान कर दिया था कि ईरान के तीनों न्यूक्लियर ठिकाने मिट्टी में मिल चुके हैं। ईरान ने भी माना है कि फोर्डो, इस्फहान और नतांज में उसकी न्यूक्लियर साइट्स पर नुकसान हुआ है। लेकिन ईरान यह भी दावा कर रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रुकेगा। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिकी हमले ने अपने टारगेट हासिल किए भी हैं या नहीं, क्योंकि अभी तक इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। अब ईरान की सबसे बड़ी न्यूक्लियर साइट फोर्डो की हमले से पहले और बाद की सैटेलाइट इमेजेस आ गई। आपको दोनों तस्वीरें देखनी चाहिए। यह अमेरिकी हमले से पहले 20 जून की सैटेलाइट इमेज आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए बाईं तरफ, जो तब की तस्वीर है जब हमला नहीं हुआ था, और न्यूक्लियर फैसिलिटी और आसपास के पहाड़ एकदम सही सलामत दिख रहे हैं। दूसरी सैटेलाइट इमेज कल की है, यानी अमेरिकी हमले के बाद की। अब की जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसमें न्यूक्लियर फैसिलिटी को नुकसान हुआ दिख रहा है। यह सैटेलाइट तस्वीरें मैक्सर ने जारी की हैं। हमले के बाद की तस्वीर में फोर्डो प्लांट के आसपास जमीन धूल और मलबे से ढकी हुई तो दिख रही है, धुआं भी उड़ता दिख रहा है, 6 बड़े बड़े छेद भी दिख रहे हैं, टूटे हुए पहाड़ का मलबा भी दिख रहा है, अंडरग्राउंड फैसिलिटी के एंट्रेंस को नुकसान पहुंचा है, यह भी दिख रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली है कि सफेद रंग की मेन सपोर्ट बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं हुआ। आप देखिए सफेद बिल्डिंग उसमें भी दिख रही है, इसमें भी दिख रही है। वो हमले से पहले जिस तरह से तस्वीर में थी वैसी ही अब भी दिख रही है। और इसलिए सवाल उठ रहा है कि सही जगह बम गिराया भी अमेरिका ने या नहीं। अमेरिका दावा कर रहा है कि उसने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरह तबाह कर दिया, लेकिन अब अमेरिका के इस दावे पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अब मैक्सर की ही एक और सैटेलाइट इमेज आई है। इसमें 19 जून की तस्वीरें दिख रही हैं। यह तस्वीर आप देखिए, यह 19 जून की सैटेलाइट तस्वीर है, जिसमें अमेरिका के हमले से 2 दिन पहले फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी के बाहर 16 ट्रक एक लाइन से खड़े दिख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका के हमले से पहले ही यूरेनियम और जरूरी डिवाइसेस सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर ली थी। ईरान के सरकारी चैनल ने भी दावा किया है कि ईरान ने अपनी तीनों न्यूक्लियर साइट से यूरेनियम पहले ही सेफ जगह पहुंचा दिया था। यानी ईरान के हिसाब से अमेरिका कितना भी उछल ले, सच यह है ईरान के हिसाब से कि भाई उसने अपना पहले यूरेनियम निकाल लिया 400 किलो के आसपास। तो भैया क्या नुकसान हुआ? यानी ट्रंप जो है वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन वो नुकसान हुआ कहां, ये सवाल उठने लगा है। भाई ये ट्रक खड़े हैं 2 दिन पहले, आप देखिए ना। जाने माने मिलिट्री हिस्टोरियन टॉम कूपर ने भी दावा किया है। उनका कहना है कि अमेरिकी स्ट्राइक से 2 दिन पहले ही ईरान ने तीनों न्यूक्लियर साइट्स खाली कर दी थी, यूरेनियम और जरूरी सामान वहां से हटा लिया था, न्यूक्लियर फैसिलिटी की एंट्री को ईंट पत्थर से भर दिया था। और इसका मतलब यह है कि अमेरिका ने जो भी टारगेट किया है उससे ईरान के न्यूक्लियर प्लान को कोई नुकसान नहीं हुआ है। अमेरिका ने जहां बम गिराए हैं वो पहाड़ पर करीब 960 मीटर ऊंचाई पर गिरे हैं। ये ऊंचाई बहुत ज्यादा है, इतनी ऊंचाई से बंकर बस्टर भी न्यूक्लियर फैसिलिटी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया होगा। यानी अमेरिका जो दावा कर रहा है उस पर दुनिया सवाल खड़े कर रही है। अमेरिका का दावा है कि उसने नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटी को भी बर्बाद कर दिया, लेकिन टॉम कूपर ने कहा है कि अगर इस बात में सच्चाई है तो फिर नतांज पर अमेरिका के को 2-2 बार हमला क्यों करना पड़ा। यही बात बाकी एक्सपर्ट भी पूछ रहे हैं कि जब अमेरिका ने तीनों न्यूक्लियर अड्डे अपने बंकर बस्टर से तबाह कर दिए तो फिर इजराइल को आज दोबारा इन्हीं न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर दोबारा मिसाइलें क्यों दागनी पड़ी। इसका मतलब झोल है। तुम दुनिया को कह तो रहे हो कि हमने मार दिया, और किस मुंह से बोलोगे कि भाई नहीं कर पाए? क्योंकि 37 घंटे इनका प्लेन उड़ा, गया, फोड़ा, आया, अमेरिका युद्ध में कूद गया है, ये सबको पता चल गया। और उसके बाद पता चलेगा कि वहां तो बम ही नहीं था, तो अमेरिका की और थू-थू होगी। लेकिन दुनिया तो थू-थू कर ही रही है भाई, कि ट्रंप का बड़बोलापन है क्या कि ईरान में वहां पर बोल रहे हैं सब कर दिया लेकिन काम हुआ नहीं। इजराइल ईरान युद्ध में अमेरिका के कूदने के बाद अब वर्ल्ड वॉर का खतरा हालांकि बढ़ गया है। एक तरफ इजराइल के साथ सुपर पावर अमेरिका है, तो अब 2 मजबूत देश रूस और चीन मिलकर ईरान का साथ देने को तैयार हो गए। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया ने भी कह दिया है, वो जो सन की तानाशाह है किम जोंग उन, कि अमेरिका बहुत गलत किया है, ये नहीं होना चाहिए था। जो संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के खिलाफ एक प्रस्ताव लेकर आए हैं रूस, चीन वगैरह, जिसमें अमेरिका की ईरान पर की गई कार्रवाई का खुलकर विरोध हुआ है। संयुक्त राष्ट्र में रूस ने धमकी दी है कि अमेरिका ने ईरान पर अटैक करके वो काम किया है जिसके बाद वैश्विक सुरक्षा के मामले में क्या विनाशकारी नतीजे देखने को मिलेंगे ये कोई नहीं जानता। चीन कह रहा है कि अमेरिका अपनी विश्वसनीयता खो चुका है और अब हालात नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं।
संयुक्त राष्ट्र में नॉर्थ कोरिया ने भी इजराइल और अमेरिका को मिडिल ईस्ट में फैली अशांति का अपराधी बता दिया है। यानी ईरान के साथ रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया सब खड़े हो गए। और डोनाल्ड ट्रंप जो पूरी दुनिया के फूफा बने घूम रहे थे, गया तुम पे इतना टैक्स लगा दूंगा, तुम पे उतना लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। भाई उनको भी अब देखना होगा, खाली हवाबाजी नहीं चलेगी ना। रूस और चीन ने तो अमेरिका के खिलाफ यूनाइटेड फ्रंट बनाने की कोशिशें शुरू कर दी है और इसको लेकर पुतिन और जिनपिंग के बीच बातचीत भी हुई है। यह बातचीत ऐसे वक्त पर हुई है जब कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चीन के कई एयरक्राफ्ट ईरान में उतरे हैं। आशंका जताई गई है कि चीन ने ईरान में हथियार भेजे हैं। इतना ही नहीं, क्या चीन और रूस मिलकर अब अमेरिका से बदला लेने की तैयारी शुरू कर चुके हैं? यह सवाल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज ही ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची रूस पहुंचे हैं, जहां उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। आप तस्वीरें देखिए, यह आज की तस्वीर है। ईरान के विदेश मंत्री बैठे हैं और सामने पुतिन बैठे हुए हैं। दोनों की मीटिंग हुई है। सूत्रों के मुताबिक ईरानी विदेश मंत्री ने खामनेई की एक चिट्ठी पुतिन को सौंपी है और इस चिट्ठी में रूस से समर्थन मांगा गया है। खबरों के मुताबिक ईरान ने रूस से सैन्य सहायता मांगी है और इस मुलाकात के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि अमेरिका की तरफ से ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए हमले जायज नहीं है। ईरान जो भी मदद मांगेगा रूस देने के लिए तैयार है। यानी रूस तो खुला कह रहा है भाई कि मैं ईरान के साथ हूं, अमेरिका गलत कर रहा है। अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर इस जंग में रूस ईरान को मदद दे देता है तो ईरान की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। ईरान इस समय अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए इजराइल से लोहा ले रहा है। रूस के आने के बाद उसकी हवाई ताकत में इजाफा होगा। खबर है कि ईरान रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मांग रहा है और चीन तो पहले ही ईरान को हथियारों की सप्लाई शुरू कर चुका है। कहा तो यह भी जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया ईरान को न्यूक्लियर बम देने की पेशकश कर सकता है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने भी कहा है कि ईरान को कई देश परमाणु हथियार देने के लिए तैयार हैं। यानी अमेरिका परमाणु बम फोड़ पाए ईरान के या नहीं, पता नहीं, बने थे नहीं बने थे, यूरेनियम की बात भले आदमी कहे, लेकिन अब रूस के पूर्व राष्ट्रपति कह रहे हैं कि भाई ईरान को बहुत सारे देश जो हैं वो अपना परमाणु बम देने को तैयार है। कौन से देश है उन्होंने ये क्लियर नहीं किया। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अमेरिकी हमले से कितना नुकसान हुआ भी या नहीं हुआ, इसको लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए जिस विमान का इस्तेमाल किया उसकी भी भयंकर चर्चा। अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर B-2 बॉम्बर विमानों से हमला किया था, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। यह फिल्म में जिस तरह का प्लेन आप देखते हैं वैसा टाइप का प्लेन है। यह दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्बर है, इसे कोई रडार नहीं पकड़ पाता। B-2 बॉम्बर में इतनी खासियतें हैं कि इसे चलता फिरता किला कहते हैं। ईरान पर हमले के लिए B-2 बॉम्बर विमान ने अमेरिका के मिसौरी व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस से 20 जून को दोपहर करीब 3:30 पर टेक ऑफ किया। इस विमान ने 37 घंटे, लगभग 37 घंटे, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 दिन से ज्यादा बिना रुके ये उड़ता रहा और बीच में हवा में कई बार इसको तेल भरा गया। B-2 बॉम्बर ने फोर्डो और नतांज साइट पर 30,000 पाउंड यानी 14,000 किलो के 1 दर्जन से ज्यादा GBU-57 बम यानी बंकर बस्टर बम गिरा। B-2 बॉम्बर विमानों को अमेरिका से ईरान तक पहुंचने और हमला करके वापस लौटने तक में 37 घंटे का समय लगा है, यह कहा जा रहा है। आप सोचिए क्या ही खतरनाक विमान है कि यह बिना रुके 37 घंटे उड़ गया और पायलट इस दौरान कॉकपिट में रहे। बिना ब्रेक लिए इतने लंबे मिशन को B-2 बॉम्बर ने कैसे पूरा किया होगा, यह जानना बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यह प्लेन सिर्फ नॉर्मल प्लेन नहीं है। आपको इसकी एक एक डिटेल बताऊंगा तो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। लेकिन पहले B-2 बॉम्बर के अटैक की कैपेबिलिटी की एक झलक देखिए। इस प्लेन को अगर आप देखिए तो ऐसा लगता है जैसे चील नहीं उड़ता है, वैसे टाइप का, देखिए वैसा ही लग रहा है, ईगल टाइप। B-2 बॉम्बर इतना खतरनाक है कि अमेरिका ने इसे किसी देश को दिया ही नहीं। B-2 बॉम्बर के बारे में कहा जाता है कि अगर यह दुश्मन के एयर स्पेस में घुस गया मतलब दुश्मन का खत्म होना तय है। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर आम लड़ाकू विमानों की तरह नहीं है। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो B-2 बॉम्बर प्लेन किसी बाज के पंख की तरह दिखता है जिसमें अलग से कोई टेल नहीं होती। इसके दोनों पंखों की लंबाई
52 मीटर होती है। इसका वजन करीब 71,700 किलो है। 1,70,000 किलो के हथियार ले जा सकता है। 16 परमाणु बम और 80 छोटे बम ले जाने की काबिलियत रखता है। बिना रिफ्यूलिंग के 11,000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। यानी B-2 बॉम्बर हवा में उड़ती हुई मौत की फैक्ट्री है, जो अपने दुश्मनों को का सफाया कर देता है। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि B-2 बॉम्बर में पायलट्स के लिए शानदार सुविधाएं होती हैं। भाई बिना उसके कोई 1.5 दिन कैसे उड़ेगा? B-2 बॉम्बर लंबी उड़ान के लिए ही बनाया गया है और इस दौरान पायलट को तकलीफ ना हो, इसके लिए B-2 बॉम्बर के अंदर मिनी रेफ्रिजरेटर होता है। B-2 बॉम्बर में माइक्रोवेव ओवन भी लगा हुआ है। पायलट के लेटने और आराम करने के लिए भी जगह है। 2 पायलट इसे उड़ाते हैं और इसमें ऑटो पायलट का भी विकल्प है कि भाई अब कितना 37 घंटा मैं नहीं उड़ा सकता, तो ऑटो पायलट लगा दीजिए, वो अपना भाई उड़ाता रहता है। उसके बाद आप उठे कि हाँ पहुंचने वाले हैं, तो अब आप उठे, अपना देखा, अपना धाड़ धाड़ गिराया। फ्रिज है भाई, थोड़ा कुछ ठंडा उंडा पिए, अपना रिलैक्स किए, माइक्रोवेव में खाना वाना गर्म किए, खाए, उस टाइप से मामला चल रहा है। यानी लंबी उड़ानों में पायलट को कोई दिक्कत ना हो, इसका पूरा इंतजाम इसमें किया गया है। इसी वजह से B-2 बॉम्बर के पायलट बिना रुके आराम से 37 घंटे उड़ पाते हैं, क्योंकि इसमें सारी सुविधाएं। ऐसा भी दावा है कि एक बॉम्बर की कीमत करीब 18,000 करोड़ रुपए बैठती है। अमेरिका की एंट्री के बाद इजरायल और ईरान जंग के जल्दी खत्म होने की उम्मीद कम होती जा रही है। इजरायल लगातार ईरान पर हमले कर रहा है, ईरान भी पलटवार कर रहा है। इजरायल को अमेरिका का समर्थन है और ताकत के मामले में ईरान इन दोनों के सामने नहीं टिकता। इसलिए ईरान ने अब ऐसा फैसला किया है जिससे दुनिया पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। जिस तरह ट्रंप हर जंग को ट्रेड से सुलझाने का दावा करते हैं और बात बात पर ट्रेड की चर्चा करते हैं, अब ईरान ने उसी ट्रेड को अपना हथियार बना लिया है। ट्रंप के ट्रेड से दुनिया पर असर पड़े ना पड़े, लेकिन ईरान की ट्रेड वॉर से दुनिया हैरान परेशान हो जाएगी। ईरान दुनिया का एक बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर देश तो है ही। ईरान समेत कई खाड़ी देशों का क्रूड ऑयल जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते से होकर अलग अलग देशों तक जाता है, उसे अब ईरान बंद करने की धमकी दे रहा है। ईरान की संसद में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद करने का प्रस्ताव पेश हुआ। ईरान की संसद ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद करने को मंजूरी दे दी है। आखिरी फैसला ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को करना है। अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया तो दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, तेल संकट पैदा हो जाएगा। ईरान के इस फैसले ने अभी से दुनिया में हलचल मचा दी है, क्योंकि इससे सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि 5 दूसरे खाड़ी देशों का ऑयल ट्रांसपोर्ट भी ठप पड़ सकता है और इसका असर चीन, जापान, अमेरिका के साथ भारत पर भी पड़ सकता है। हालांकि पीएम मोदी ने पहले से ही इस संकट से निपटने का प्लान तैयार किया है। आपको इन सब के बारे में डिटेल से बताता हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा